नमस्कार साथियों। एन जी के वी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की रीट सभी की तैयारी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो साथियों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि हर नोटिफिकेशन, ऑनलाइन क्लासें आपकी थ्योरी की चल रही हैं तथा हर क्लासें का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके तो आप बेल आइकन को अवश्य दबा लेना। अगर क्लासें अच्छी लगे तो कमेंट्स अवश्य करना, लाइक करना और शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। शिक्षा मनोविज्ञान में साथियों आज का प्रश्न है अपना, किस निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का बुद्धि सिद्धांत विशेषतः विकासात्मक पक्ष से संबंध रखता है। यानी कि मनोविज्ञान का बुद्धि सिद्धांत विशेषतः विकासात्मक पक्ष पर संबंध रखता है। तो आपका आंसर होगा साथियों जीन पियाजे विकासात्मक के। तो आपका आंसर होगा जीन पियाजे। अगला प्रश्न देख, जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में आत्मसातकरण प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में आत्मसातकरण एवं प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। आत्मज्ञान की, समंजन की, कल्पना की, प्रत्यक्षीकरण की। तो साथियों, समंजन की, आत्मसात करना, समंजन करना, माइंड में मनन करना, ये आत्मसात करना का मतलब है। मनन करना, माइंड में अपने मस्तिष्क में उतारना समंजस कहलाता है। तो आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न, जीन पियाजे द्वारा बताए गए पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था कौन सी? तो साथियों, जीन पियाजे के द्वारा जो बताए गए पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था की अवधि कौन सी बताई गई है? जन्म से साथियों यहाँ पर 2 वर्ष हैं, 12 वर्ष नहीं है, यहाँ पर 2 वर्ष हैं। ये लिखने में मिस्टेक हो गया शायद, ये टाइपिंग में। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था जो संवेदी पेशी अवस्था का, संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और 2 से 4 वर्ष की अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 की, और 4 से 7 वर्ष की अवस्था मूर्त अंतर्दृष्टि संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और 7 से 12 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रिया अवस्था कहा जाता है। तो साथियों, आपका आंसर होगा बी। 2 से 4 वर्ष की अवस्था को पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे की मूर्त से क्रियात्मक अवस्था की अवधि है। मूर्त से क्रियात्मक अवस्था की अवधि तो साथियों, मूर्त से क्रियात्मक अवस्था की अवधि है 7 से 11 वर्ष। आपका आंसर होगा 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की होगी। ठीक है, जबकि 11 से 15 वर्ष की अवस्था ये इससे ऊपर की अवस्था है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था संवेदी पेशी क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। और 2 से 4 से 7 वर्ष की अवस्था साथियों मूर्त अंतर्दर्शी अवस्था कहलाती है। लेकिन आपका आंसर होगा 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? तो साथियों, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था को संवेदी प्रेरकीय अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेदी प्रेरकीय अवस्था। अगला, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था पूछ रहा है। साथियों, इससे पहले के क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रारंभिक अवस्था, तो प्रारंभिक अवस्था ये संवेदी पेशी अवस्था, और यहाँ पूछ रहा है अंतिम अवस्था। तो अंतिम अवस्था कौन सी होगी साथियों? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक की अवस्था, ये पहली अवस्था है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
तो आपका आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष के बाद की अवस्था कहलाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1908 में निर्मित बीने साइमन परीक्षण, बीने के द्वारा जो साइमन बुद्धि का साइमन परीक्षण किया गया है, बीने साइमन परीक्षण 1908 में कब किया गया? 1908 में आयु वर्ग के बालकों की बुद्धि लब्धि का मापन किया गया। किस आयु वर्ग के बालकों की बुद्धि लब्धि का मापन किया गया है? तो साथियों, उन्होंने 3 से 13 वर्ष के बालकों की बुद्धि लब्धि का परीक्षण किया गया बीने ने 1908 में। अगला प्रश्न, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण में 1916 में बना है, उसके निर्माता कौन है? साथियों, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण 1916 में बनाया गया, उसमें किसने बनाया गया? तो साथियों, ये बनाया था टर्मन मोदी ने बनाया गया था। इसमें प्रश्न 19% पुराने थे, 1/3 भाग होता है, कार्ड कुल 90 होते हैं। ठीक है साथियों, 33 × 3 33.33%। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के टुकड़े, गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है साथियों? तो साथियों, ये कहलाती है निष्पादन। क्या कहलाती है? निष्पादन परीक्षण कहलाता है। अगला, भारतीय मनोवैज्ञानिक जलोटा द्वारा निर्मित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है? सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। किस श्रेणी में आता है? सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न, संवेगात्मक बुद्धि सदैव निम्न में से किससे प्रेरित होती है? साथियों, संवेगात्मक बुद्धि की पूछ रहा है, और सदैव किससे प्रेरित होती हैं? तो व्यवहार से होती हैं, या फिर अनुभव से होती हैं, क्रियाकलापों से होती हैं, या उपरोक्त सभी। तो साथियों, संवेगात्मक बुद्धि सदैव हमेशा अनुभवों से होती है। किससे होती है? अनुभवों से होती है। कौन सी बुद्धि व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा देती है? कौन सी बुद्धि व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा देती है? अमूर्त बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, मूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि? तो साथियों, संवेगात्मक बुद्धि हमेशा लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। और संवेगात्मक साथियों, अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? अमूर्त बुद्धि वो बुद्धि होती है जिसमें अंकों, तर्कों तथा चिन्हों आदि का ज्ञान होता है। संवेगात्मक बुद्धि भावनात्मक होती है, तथा मूर्त बुद्धि जिसमें यांत्रिक बुद्धि होती है। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं। और सामाजिक बुद्धि जो समाज में मानवता की बुद्धि होती है। अगला प्रश्न, संवेगात्मक बुद्धि के मापन की इकाई है। साथियों, संवेगात्मक बुद्धि को मापन की इकाई क्या होती है? तो इकाई होती है साथियों, संवेगात्मक बुद्धि के मापन की इकाई EQ, एबिलिटी क्वांट। ठीक है, तो संवेगात्मक बुद्धि EQ होती है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है, वह है। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म अमूर्त प्रश्नों का चिंतन व मनन द्वारा हल करना होता है, वह कहलाती है, क्या कहलाती है साथियों? अमूर्त बुद्धि। सूक्ष्म अमूर्त प्रश्नों का चिंतन कहलाती है, तो वो है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? अंकन, चिन्हों आदि का, अंकों, शब्दों, चिन्हों आदि का जो अध्ययन किया जाता है, वो अमूर्त बुद्धि होती है। मूर्त बुद्धि जिसमें यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, और सामाजिक बुद्धि मानवता की होती है। मूर्त बुद्धि में जिसे मशीनी का आदि का होता है। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक बुद्धि वाले व्यक्ति किस कार्य क्षेत्र में निपुण होते हैं? यांत्रिक क्षेत्र वाले औद्योगिक क्षेत्र में निपुण होते हैं। किस में होते हैं साथियों? औद्योगिक क्षेत्र में। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति किस कार्य क्षेत्र को चुनते हैं? अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति किस क्षेत्र को? तो ये चुनते हैं साहित्यिक क्षेत्र को। किस क्षेत्र को चुनते हैं? साहित्यिक क्षेत्र को। सामाजिक बुद्धि को धारण करने वाला व्यक्ति होता है, सामाजिक बुद्धि को धारण करने वाला व्यक्ति होता है मिलनसार, मानव संबंधों का ज्ञान, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला,
तो साथियों सामाजिक बुद्धि को धारण करने वाला व्यक्ति होता है मानव संबंधों के ज्ञान से पूर्ण। क्या होता है? मानव संबंधों से ज्ञान से पूर्ण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निष्पादन परीक्षण में होता है कार्य करके समस्या का समाधान। अगला प्रश्न क्या है? बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अनुभव के प्रकाश में परिमार्जित करने की क्षमता है। यह कथन किसका है? तो ये मैकडूगल का, टर्मन का, स्टर्न का, रायबर्न का। तो साथियों आंसर होगा इसमें मैकडूगल का। किसका है? मैकडूगल का। और लास्ट क्वेश्चन है सृजनशील चिंतन की अवस्था है। तो सृजनशील चिंतन की अवस्था होती है तथ्य संग्रहण की भी होती है, वर्गीकरण की भी होती है, स्मरण की भी होती हैं और उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। सृजनशील की अवस्था उपरोक्त सभी होती हैं। क्लास कैसी रही? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करना, लाइक करना, सब्सक्राइबर करना और बेल आइकन को अवश्य दबाना जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।